भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वोटिंग। एक बटन और करोड़ों लोगों की किस्मत तय करने वाली मशीन ईवीएम। लेकिन यह मशीन आखिर आई कैसे, इसका इतिहास क्या है और आखिर इतने सालों बाद भी इसके विवाद खत्म क्यों नहीं हुए? आज हम ईवीएम की पूरी कहानी को तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का विचार सबसे पहले 1960 और 70 के दशक में अमेरिका और यूरोप में देखा गया। भारत में इसकी कहानी 1980 के शुरुआती दशक से शुरू होती है। चुनाव आयोग ने TCIL और बेल के साथ मिलकर भारत की पहली ईवीएम मशीन बनाने की कोशिश शुरू की। 1981 में पहले प्रोटोटाइप का परीक्षण शुरू हुआ और 1982 में केरल के पारावुर उपचुनाव में इसे पहली बार केवल 50 बूथों पर आजमाया गया। भारतीय ईवीएम दो हिस्सों में होती है। पहला बैलेट यूनिट, जहां मतदाता बटन दबाता है। दूसरा कंट्रोल यूनिट, जिसे मतदान अधिकारी संचालित करता है। भारतीय ईवीएम की एक बड़ी विशेषता है कि यह पूरी तरह से एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। इसका इंटरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर किसी बाहरी नेटवर्क से कोई संबंध नहीं होता। मतदान का डेटा मशीन के भीतर एक माइक्रोचिप में सुरक्षित रहता है। 1980-90 के दशक में भारत में कागजी बैलेट के सिस्टम में कई व्यावहारिक मुश्किलें थी। ईवीएम को एक तकनीकी समाधान के रूप में पेश किया गया। भारत जैसे विशाल देश में अब करोड़ों वोटों की गिनती कुछ घंटों में हो जाती है, लेकिन भारत के कई राजनीतिक दलों ने समय समय पर ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर चिंताओं के कारण भारत में भी शंका जताई जाती रही। 2017 में दिल्ली विधानसभा में एक MLA ने दावा किया कि भारतीय ईवीएम हैक की जा सकती है। चुनाव आयोग ने कहा डेमो में इस्तेमाल की गई ईवीएम असली भारतीय ईवीएम नहीं थी। इस घटना ने बहस को और तेज कर दिया। 2019 के चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें ईवीएम को ट्रांसपोर्ट करते समय सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा, CCTV और पोलिंग एजेंट्स की निगरानी में रखा जाता है। बाद में वीवीपैट जोड़ा गया, जिसमें मतदाता को 7 सेकंड के लिए अपना वोट दिखाई देता है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि जब लाखों बूथों में से सिर्फ 5 बूथों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान होता है तो परिणाम पर पूरा भरोसा कैसे किया जाए। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं भारतीय ईवीएम का हार्डवेयर फिक्स्ड है, उसका सॉफ्टवेयर एक बार बर्न होने के बाद फिर से बदला नहीं जा सकता, इसीलिए इसे दूर से हैक करना संभव नहीं। दूसरी तरफ कुछ तकनीकी शोधकर्ता कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह से त्रुटि मुक्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि ईवीएम भारत की चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। चुनाव को तेज बनाती है, आसान बनाती है, लेकिन इसके साथ होने वाली बहसें भी लोकतंत्र के लिए उतनी ही जरूरी है। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, यह सवाल पूछने, जवाब मांगने और प्रणाली को बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश से चलता है। ईवीएम पर भरोसा हो या संदेह, दोनों का आधार तथ्य, पारदर्शिता और लगातार सुधार ही होना चाहिए, क्योंकि सवाल मशीन का नहीं, मूल सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता का है।